सिलवासा में प्रभु यीशु मसीह की याद में निकला जुलूस, ईसाई समुदाय के सैकड़ों लोग हुए शामिल। बीते दिन सिलवास में ईश्वर पुत्र यीशु मसीह का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला गया। इस जुलूस में ईसाई समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए। गुड फ्राइडे के दिन आयोजित प्रभु यीशु मसीह का ये जुलूस सिलवासा में प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च से निकाला गया। ये जुलूस सिलवासा के कई इलाकों से होते हुए वापस चर्च पहुंचा, जहां यीशु मसीह की प्रतिमा को उपस्थित सभी लोगों ने चूमा। इस मौके पर जारोली गांव में जारोली मिशन ने एक नाट्य रूपांतरण का मंचन किया, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान ईश्वर के पुत्र यीशु को यातनाओं के बाद सूली पर चढ़ाए जाने की कहानी का मंचन किया गया। इस नाटकीय मंचन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। To bear it to die. So much we commend our spirit, O Lord, into your hands, and you deliver them to you they cried. Someone cherish the old oh, that into the old rugged When darkness came their way, and in your goodness you set them free. Into your hands we commend our spirit, O Lord, into your hands. पूरे संसार में क्रिस्ती लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि प्रभु यीशु जो इस संसार में आया, उसने जन्म लिया, वो जो ईश्वर होकर भी एक मनुष्य बन गया, एक साधारण जीवन जिया और बहुत लोगों को अच्छा शिक्षण दिया। बहुत जो बीमार थे उनको चंगाई अनुभव करने को एक मौका दिया और अच्छा शिक्षण लोगों को दिया। और अंतिम में वो चाहते थे कि हम सब हमारे पापों से मुक्त हो जाए, इसलिए वो इस संसार में आया और उनके अंतिम दिनों में उसने बहुत कष्ट दुख उठाया और उसको सूली पर क्रूस पर
चढ़ाया गया और उसने सूली पर, क्रूस पर अपना जीवन अर्पण किया। क्यों? ताकि हम पापों से मुक्त हो जाए, हमको एक नव जीवन मिले। ये प्रभु ने किया हमारे लिए। तो हम मानते हैं जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो ये मुक्ति हमको भी मिलेगी। और उसका एक ही नियम है, जैसे उसने हमसे प्यार किया है वैसे ही हम एक दूसरे से प्यार करना, जाति काते नहीं माना, भेदभाव नहीं करना, सबों पर प्यार करना। कोई मुसीबत में फंस गए हैं उसको मदद करना, कोई बीमार है उसका देखभाल करना। यही प्रभु यीशु हमको सिखाता है और ये हम करेंगे तो हम उसके सच्चे शिष्य बनते हैं और पूरे संसार को ये बताते हैं कि हमारा गुरु ने हमको यही नियम दिया है, एक दूसरे से प्यार करो। और ये प्यार करने से हम उसके सच्चे शिष्य बनते हैं। साथ साथ हमारे कष्ट दुख में प्रभु यीशु हमें धीरज देता है। हर एक मनुष्य के जीवन में दुख तकलीफ आता है, तो कभी हमको मालूम नहीं होता है क्या करें, कैसे करें। कभी हम ये सोचते हैं कि ईश्वर हम पर प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में कष्ट दुख आएगा। जैसे उसने भी कष्टों का सामना किया, कष्ट उठाया और अपना जीवन हमारे लिए अर्पण किया, वैसे हमारे जीवन में भी कष्ट दुख आ जाएगा। तो उसके एक इंस्पिरेशन लेके हम भी हमारे कष्टों के सामना कर सकते हैं और उस दुख तकलीफ से हम और मुक्त हो जाते हैं। एक अच्छा जीवन जीने का, अच्छा एक क्रिस्ती जीवन जीने का हमको मौका मिलता है, ताकि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मदद करें। ऐसे ही हम प्रभु यीशु के साक्षी बन जाते हैं। किसका आज हमने ये पूरा जो घटना घड़ी 2000 पहले उसका हम स्मरण किया है। तो उसका महत्व है कि जितने बार हम प्रभु के कष्टों की याद करते हैं, उसका प्यार हमारे दिल में, जीवन में और बढ़ता जाता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें कितना किया है। तो जब हम ये रीति रिवाज करते हैं और उसके कष्टों का मरण के स्मरण करते हैं, तो और हमारा प्यार उससे बढ़ जाता है और हम पापों के जंजीरों से मुक्त होने के लिए हमको थोड़ा धीरज मिलता है कि हमारे यीशु हमारे लिए इतना कष्ट सहन करके मर गए हैं, तो हमने पाप से दूर रहना है, अच्छा जीवन जीना है। उसका ये महत्व है।